डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। इसलिए मैंने ये जो है चैप्टर उठाया है और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, तो ध्यान से स्टेप बाय जो चीज़ें मैं करवाता जाऊं टाइमली उसे जो है आप काम करते जाइएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी डिले कर दिया पूरा चैप्टर स्लिप हो जाएगा आपसे। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्या स्टार्ट करते हैं? टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो क्योंकि 11th क्लास में भी आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो स्लोप। स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट भी होता है ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन या फिर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन क्या होती है? द स्लोप, मैंने डेफिनेशन लिखी है, ध्यान से समझिएगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज द एंगल मेड by the line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense। क्या मतलब है? किसी भी लाइन की स्लोप उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया एंगल होता है और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। फिगर में ये चीज़ मैंने वो करी, ये आपकी एक्सिस हो गई। ये एक लाइन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। मान के चलो किसी भी टाइम ये लाइन यहाँ है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रही है। तो क्या बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो ये है, ये क्या है? ये स्लोप ही तो है। स्लोप का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ढलान जो होता है, स्लोप। तो क्योंकि 11th क्लास में आपने ये पढ़ा था m इक्वस टू टेन थीटा होता है। जब आपको एंगल दिया हो तो m इक्वस टू स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है? टेन थीटा होती है। वेयर थीटा बी दी एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। किस में? पॉजिटिव, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें नोट जो मैंने लिखवाए हैं वो विशेष रूप से आपको याद होने चाहिए। इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, देन एंगल क्या होगा? एक्स एक्सिस के साथ में जीरो होगा। अब जीरो होगा तो स्लोप उस लाइन की क्या होगी? एम इक्वस टू टेन जीरो। टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो स्लोप क्या हो जाएगी उसकी? जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसके द्वारा बनाई गई जो स्लोप होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। सिमिलरली इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है देन एम इक्वस टू इन्फिनिटी, बिकॉज क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एम इक्वस टू 1090 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्लियर? फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है इफ द लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ में इक्वल इंक्लाइंड करती है। मान के चलो यही लाइन बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे निकल जाए तो एक्स एक्सिस के साथ भी 45 बनाएगी और वाई एक्सिस के साथ भी 45 बनाएगी। अगर कोई लाइन अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड करती है विद एक्सिस देन इट विल मेक एंगल 45 और 135, क्योंकि हमें तो एक्स एक्सिस से ही देखना है। तो जब मान के चलो बीच में ऐसे निकल रही है तो ये इधर से, अगर इधर से देखें पॉजिटिव डायरेक्शन से तो 45 होगा और इधर से देखें तो कितना होगा? 135 होगा। तो एंगल बनाएगी 45 और 135। स्लोप जो होगी वो उसकी क्या होगी? प्लस माइनस 1 होगी, या तो प्लस 1 होगी या फिर माइनस 1 होगी। ये याद रखने वाले पॉइंट हैं, ये याद रहने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी x1 y1 एंड q x2 y2, अगर कोई लाइन है जो पॉइंट
या तो आप ये कह दो कि कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट से मिलकर के बनी है, जिसमें एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, या आप ये कह दो कि कोई भी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है p और q से। देन स्लोप m इक्वस टू, पढ़ा है आपने 11th क्लास में, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। नेक्स्ट देखिए, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। देखो ये लाइन का इक्वेशन है। अगर कोई लाइन इस फॉर्म में दे रखी है और हमसे वो स्लोप पूछ रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन होती है माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी। इट मीन्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है जी। इसके बाद में 11th में हमने ये भी पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज स्लोप्स m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना जब दोनों लाइन की स्लोप दे रखी हो। तो क्या फॉर्मूला था? tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। क्या? m1 m2 का मॉड। क्लियर? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, देन m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वस टू -1 होता है। इट मीन्स अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइंस की स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है? -1 के बराबर होता है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपस में क्या हो? पैरेलल हो, देन m1 इक्वस टू m2। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर दो लाइन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। if two lines are parallel to each other then their slope will be same और equal। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उस पे आते हैं। तो क्या था? टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो पॉइंट था हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो, लेट y इक्वस टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस कर्व। कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर मान के चलो ये पेन है और इससे मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कहीं पे ये पेन नहीं उठना चाहिए, तो वो कंटिन्यूस होगा। तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूस है। तो वही कह रहा है कि अगर मान के चलो y इक्वस टू एफ एक्स, वाई इक्वस टू एफ एक्स, ये वाला है ना, देखो ध्यान से, ये वाला है। अगर ये कंटिन्यूस कर्व है, मतलब यहाँ से मैंने यहाँ तक ये बनाया है तो बीच में कहीं पे पेन उठाया नहीं है, तो ये कंटिन्यूस कर्व हो गया। एंड लेट पी x1 कॉमा y1 बी दी पॉइंट ऑन इट, और इस पे हमने क्या है? एक पॉइंट मान लिया। ठीक है जी। तो देखिए, अगर ये कर्व है, ठीक है, एक लाइन ये इस पॉइंट से हो करके जा रही है, दूसरी लाइन एक ऐसे जा रही है जो जा तो इस पॉइंट से ही रही है लेकिन ऐसे जा रही है, इसको क्रॉस करते हुए। तो देखो, जो इसको टच करते हुए जा रही है वो तो टेंजेंट है, भाई 10th क्लास में भी पढ़ा था। और जो इस तरीके से जा रही है वो नॉर्मल है। तो याद रहे, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, है कि नहीं परपेंडिकुलर? तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। तो जो टच करके जा रही है लाइन, ये तो टेंजेंट है, और जो इस तरीके से जो क्रॉस करती हुई जा रही है वो क्या है? नॉर्मल है। तो अब हमें क्या है? इसकी स्लोप बतानी है। तो देन dy ओवर dx एट p, भाई y क्या था? कर्व थी, इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy ओवर dx एट p इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आ रही है एट p पर, उसका उल्टा कर दो, नेगेटिव लगा दो, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाती है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो सिलेबस में से बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं करवाया है। मैं उसी हिसाब से धीरे धीरे जो है उसी हिसाब से इतना ही पोर्शन करवाऊंगा जिसे आप आराम से इजीली कर सकें। तो आप टेंशन ना लें। तो थोड़ा सिस्टमेटिक, जो चीज़ मैंने ये डेफिनेशन वगैरह जो सारी चीज़ें लिखवाई हैं वो आपको याद ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो है सक्सेस हो पाओगे। तो ये दोनों चीज़ समझ में आए। एक मैंने एग्जांपल लिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x² + 3y + y² = 5 एट 1, 1।
ये चीज़ आपको दे रखी होगी और पॉइंट भी दे रखा होगा। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो कर्व दे रखी है उसको एक्स के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वो आप जानते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो मैंने किया। तो देखो एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 3y का क्या हो जाएगा 3 dy/dx, प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है। अब देखो इन दोनों में से dy/dx कॉमन है ना, तो dy/dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा प्लस 2y। बाकी को आप इक्वल में भेज दो, बाकी को इक्वल में भेजा तो -2x हो गया। dy/dx की सेपरेट वैल्यू निकालो यहाँ से, इक्वल्स टू -2x/3 प्लस में 2y। तो जब आप dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, इतना काम तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में आप लिखें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पे, dy/dx एट कौन सा पॉइंट दे रखा था 1,1। तो जो dy/dx आपका निकल के आया है उसमें पॉइंट की वैल्यू रख दो। तो पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये तो है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। ये पहली वाली x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, तो x की जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा -2 × 1 अपॉन में 3 प्लस में 2 × 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा -2/5, और ये आपका क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। उसके बाद में स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी आई है -2/5। जब मैं यहाँ पर रखूँगा देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 5/2। क्लियर, आई होप आपके ये समझ में आया होगा। तो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट में से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वो सारे क्वेश्चन और वो सारे एग्जाम्पल करने हैं जिनमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पूछ रहा है। कब, जब आपको पॉइंट दिया हो और कर्व दी हो, पॉइंट दिया हो और कर्व दी हो, इतना काम करना है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। फिर भी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा रह गया है जो आपके क्लियर नहीं हुआ है तो आप पर्सनली अपने मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।